दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हम एक ऐसे मोड़ पर मिलते हैं जहां रास्ता भी होता है और हम सफर भी, पर मंजिल नहीं। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। जानिए ताऊ ने राज को ऐसा क्या दिया जिसका कर्ज वो कभी नहीं चुका सकता। आखिर तक इस कहानी को सुनिए और ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। राज दिल्ली में पढ़ाई करता था और 3 साल बाद डिग्री लेकर अपने गांव जा रहा था। घर वही था, लोग वही थे, पर सब कुछ अलग सा लग रहा था। वो थोड़ा सा बदल गया था। गांव के सारे दोस्त भी अब शहर चले गए थे, तो थोड़ा अकेला महसूस कर रहा था। अब शाम को कोई उसके साथ खेलने को ना हुआ करता था, ना बात करने को, और घर वालों से भी कितनी ही बात करे। तो वो शाम को तालाब चला जाया करता था। वहां बैठता था और लोगों को देखता था, आते जाते गाड़ियों को देखता था। उस शाम राज तालाब के किनारे बैठा था। गांव के बुजुर्गों को चाचा या ताऊ कहकर ही बुलाया जाता है। वहीं मेड़ के पास 4-5 बुजुर्ग बैठे बतिया रहे थे। इतने में सामने से एक ताऊ आए जो करीब 60 साल के, लंबे चौड़े, भरी हुई मूंछें। उन्होंने कुर्ता और धोती पहनी हुई थी और राज के पास बैठे। पूछा, क्या हाल चाल है? राज पहले उन्हें पहचान नहीं पाया, फिर याद आया कि वो उसके जानकार के पापा थे। राज ने बताया कि सब बढ़िया ताऊ, तुम बताओ। तब ताऊ ने बताया कि बेटा तो शहर चला गया और बीवी गुजर गई। अब वो घर पर अकेले ही रहते हैं और टाइम पास करने शाम को यहीं कभी लोगों के बीच तो कभी तालाब पर आ जाते हैं। राज को ये सुन के बहुत बुरा लगा। ताऊ ने पूछा, पढ़ाई खत्म हुई कि नहीं, या अब यहीं रहोगे? तो राज बोला, देखते हैं। फिर वो देर तक बातें करते रहे। अंधेरा होते ही दोनों घर की ओर निकल गए। अब राज घर पर अकेला बोर होता तो शाम को तालाब पर चला जाता था और ताऊ भी शाम को तालाब पर आते थे। तो इस तरह उनकी मुलाकातें बढ़ती गई और राज को ताऊ के साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा। अब राज अकेला ना बैठता था, वो और ताऊ साथ में ही बैठा करते थे। एक दिन ताऊ शाम को तालाब पर नहीं आए तो राज उनके घर उन्हें बुलाने चला गया। ताऊ अकेले ही घर में रहते थे। जब राज उनके घर पहुंचा तो वो सो रहे थे और उनकी धोती थोड़ी सी उठी हुई थी, जिसे देख राज थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। तो वो उनके पास जाके बैठ गया। लेकिन वो जैसे ही बैठा तो ताऊ ने करवट ली और अब वो राज के पीछे से टच हो रहे थे। राज कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। राज ने ताऊ के कंधे पर हाथ रखा और उनकी आंख खोली। तो उन्होंने कहा, अरे तुम यहाँ? तो उसने बोला कि आप आए नहीं तो मैं आपको बुलाने आ गया। तब ताऊ ने बताया कि उनके पैर में हल्की सी मूंछ आ गई थी, जिस वजह से वो चल नहीं पा रहे थे, इसलिए आराम कर रहे थे। तो राज ने कहा कि इतनी सी बात, लाओ मैं मालिश कर देता हूँ आपकी। ताऊ ने मना कर दिया, लेकिन राज नहीं माना। वो तेल की शीशी उठाकर बेड पे बैठ गया। ताऊ ने अपनी धोती हटा दी। अब वो सिर्फ छोटी सी निक्कर में थे। राज को अब अच्छा लग रहा था। उसने उनकी मालिश करना शुरू किया और ताऊ को भी मजा आ रहा था। राज धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर की तरफ कर रहा था, पर साथ ही साथ डर भी रहा था। लेकिन ताऊ की आंखें बंद थी, तो उसने हिम्मत करके हाथ आगे ले गया। ताऊ ने कुछ नहीं कहा और उसकी हिम्मत और बढ़ गई। वो हर बार थोड़ी देर में अपने हाथ को ऊपर ले जाता और सहलाता और नीचे आ जाता। ताऊ के निक्कर से उनका उभार साफ दिख रहा था। राज का हाथ लगाने से वो दिखने लगा था। ताऊ ने कहा, आज के लिए बहुत है। वो उठे। उनके चेहरे पे एक स्माइल थी। उन्होंने राज को देखा और मुस्कुराए। राज भी शर्मा गया और नीचे देखकर मुस्कुराने लगा। फिर उन्होंने कहा कि टाइम ज़्यादा हो रहा है, अब तुम घर निकल जाओ। राज घर तो आ गया, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ ताऊ चल रहे थे और वो उनकी मालिश करना चाहता था। अगले दिन राज को ज्वाइनिंग लेटर आ गया और उसी दिन शहर निकलना था। लेटर देखते ही राज असमंजस में पड़ गया और उसके अंदर खुशी और दुख दोनों दिखने लगे। एक तरफ नौकरी मिलने की खुशी, तो दूसरी तरफ से ताऊ से दूर जाने का दुख भी था। वो शाम को तालाब न जाकर सीधा ताऊ के पास गया, तो वो उसे देखकर बहुत खुश हुए। लेकिन उन्होंने देखा कि वो आज खुश नहीं है। तो ताऊ ने पूछा कि क्या बात है, सब ठीक तो है ना?
उसने बोला कि हाँ सब बढ़िया है ताऊ, कुछ नहीं है। फिर वो बैठ गया और वो दोनों बात करने लगे। तो राज बोला कि आप लेट जाओ, मैं मालिश कर देता हूँ। ताऊ धोती उतार कर लेट गए और राज मालिश करने लगा। और वो आज मन से मालिश नहीं कर रहा था, तो ताऊ ने उसको बोला कि बगल में लेट जाओ। तो वो उनकी बगल में लेट गया और चुपचाप लेटा रहा। उन्होंने उसके गाल पर पप्पी लिया और पूछा, बताओ क्या बात है। तो उसने बताया कि नौकरी के लिए शहर जाना है। तो ताऊ ने कहा, तो क्या हुआ, सबको ही जाना पड़ता है, मेरा बेटा भी तो गया है। तो उसने कहा कि मुझे आपकी बहुत याद आएगी। तो ताऊ ने कहा, तो मिलने आ जाना। ताऊ को समझ आया कि वो उनसे प्यार करने लगा है, उनके करीब आ गया है। फिर दोनों ने एक दूसरे को बहुत देर तक गले लगाए रखा। ताऊ भूल गए थे कि उन्होंने धोती नहीं पहनी है, लेकिन राज को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अब भी आराम से लेटा हुआ था। उसने कहा कि क्या आज मैं यहीं रुक जाऊं? तो ताऊ ने कहा, कोई बात नहीं, रुक जाओ। राज वहीं रुक गया। उसने कुंडी लगाई, लाइट बंद की और वहीं उनके बगल में लेट गया। ताऊ ने कहा, जीन्स पहनकर सोओगे क्या, इसे उतार दो। तो उसने जीन्स उतार दी और वो अब सिर्फ निक्कर में ताऊ के बगल में लेट गया। फिर ताऊ ने अपने पैर उसके पैरों पर रख दिए और करवट लेके उसकी तरफ लेट गए। राज का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। ताऊ ने राज को किस किया, फिर राज खुद को रोक नहीं पाया और उसने दोनों हाथ उनके गालों पर रखे और उन्हें बहुत देर तक चूमा। और फिर वो दोनों मानो एक हो गए। वो रात राज की ज़िंदगी की एक बहुत बेहतरीन रात थी और सुबह वो बहुत देर तक ऐसे ही लेटा रहा और ताऊ को देखता रहा। ताऊ की आँख खुली और ताऊ ने पूछा कि अरे तुम्हें जाना नहीं है? तो उसने बताया कि हाँ 1 बजे की ट्रेन है, बस निकलता हूँ। सुबह रात जब जा रहा था तो ताऊ ने उसे एक घड़ी गिफ्ट की, जो एक काफ़ी महंगी और एक विंटेज घड़ी थी। राज ने वो रखने से मना कर दिया। तो ताऊ ने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं, ये तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। राज बोला कि ये बहुत महंगी है, मैं ये नहीं ले सकता। तो ताऊ बोले, ये मेरे किसी काम की नहीं है, मेरे को मेरे बेटे ने दी थी और मैं यहीं गांव में रहता हूँ। तुम शहर जाओगे, बड़े लोगों में बैठोगे, तो ये तुम्हारे हाथ पे बहुत अच्छी लगेगी और मैं चाहता हूँ तुम इसे पहनो, ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। फिर राज मना नहीं कर पाया और वो घर की ओर निकल गया। राज का प्रमोशन हो गया है और अब राज ने ताऊ को एक फ़ोन भेजा था जिससे वो उनसे बात करता है और वो कभी कभी ताऊ से मिलने गाँव भी आता रहता है। कुछ रिश्तों का नाम नहीं होता, सिर्फ एक एहसास होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ख़ास लोगों को भेजिए जिन्हें आप चाहते हैं कि वो ये कहानी सुने। और अगर आपकी भी कोई कहानी है तो हमें भेजिए heartfeltkahaniyan@gmail.com पर। हमें मेल कीजिए, हमें मैसेज कीजिए। और अगर आपकी कोई जज्बात या कोई कहानी है तो हमें बताइए, हम उसे अपने चैनल पर सुनाएंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। शब्बा खैर।